अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन सभी कैंडिडेट्स ने जेके बोपी जीएनएम और एएनएम का फॉर्म 2024 में भरा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जीएनएम का प्रोसीजर बताऊंगा कि इस बार आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, कितने फॉर्म्स आए हैं, कितनी सीट्स यहाँ पे आपकी हैं, सिलेक्शन किसके बेस पे आपकी होगी, मेरिट के बेस पे होगी, इंट्रेंस होगा, इंट्रेंस अगर होगा तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला और उसके अलावा यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाले, कंप्लीटली इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो जान लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी जीएनएम और एएनएम के यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोगों ने देखा इस बार जेके बोपी ने जीएनएम और एएनएम का जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पे अलग रखा। हालांकि इससे पहले क्या होता था कि 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के साथ जीएनएम के फॉर्म्स आ जाते थे, लेकिन मैंने आपको पहले बोल के रखा था कि इस बार जीएनएम और एएनएम के फॉर्म जो वो यहाँ पे सेपरेटली आ जाएंगे, क्योंकि इस बार जेके बोपी का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो यहाँ पे मैक्सिमम कोर्सेज का चेंज होने वाला है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लगभग 6,500 6.5 के यहाँ पे यानी कि 6,500 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 2024 में जीएनएम और एएनएम के लिए यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। 6,500 जो है वो रजिस्ट्रेशन इस बार हुई हैं। ठीक, सीट्स की अगर मैं बात करूंगा, सीट्स लगभग आपको 4,500 के प्लस यहाँ पे सीट्स रहने वाली है जो जीएनएम और एएनएम में यहाँ पे आपकी फिल हो जाएंगे। गवर्नमेंट में कम सीटें हैं और ज़्यादा सीटें यहाँ पे आपको प्राइवेट में देखने को मिलेंगी। ठीक, लगभग 4,500 के प्लस सीटें हैं और 6,500 के आसपास यहाँ पे बच्चे हैं। तो इसमें उतना ज़्यादा कंपटीशन आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला। ठीक, कंपटीशन ज़्यादा अगर रहेगा वो आपको गवर्नमेंट सीट के लिए यहाँ पे रहने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आपकी सीट मिल जाती है तो उसमें आपकी फ़ी कम से कम, बहुत कम यहाँ पे होती है। प्राइवेट में आपकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है। ठीक, सिलेक्शन का प्रोसीजर अगर आपको मैं बताऊँ तो इसका जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो यहाँ पे आपका एंट्रेंस रहेगा। ठीक, इस बार एंट्रेंस के बेस पे आप लोगों की यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होने के यहाँ पे 0% चांसेस हैं, क्योंकि रिसेंटली जेके बोपी की जो चेयरमैन है उन्होंने रिसेंटली मीडिया पर्सन्स के साथ बात करते हुए ये क्लियर कहा था कि इस बार हम जो है वो मैक्सिमम कोर्सेज का एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे। और मैंने आपको यही बात आज से आई थिंक 2 महीने पहले बोल के रखी थी कि इस बार आपका आई थिंक एंट्रेंस ही हो जाएगा। ठीक, तो उन्होंने भी बोला कि इस बार हम जो है वो इंट्रेंस ही कंडक्ट करेंगे। पिछले 3-4 सालों से हमने कोई इंट्रेंस कंडक्ट नहीं किया डिप्लोमा वगैरह के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से पूरा जो हमारा जो टाइम टेबल था वो पूरा चेंज हो गया था। तो लेकिन इस बार हमने सोचा है कि हम मैक्सिमम कोर्सेज का इंट्रेंस ही यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। इंजीनियरिंग का उन्होंने हाईलाइट करके बोला था कि उसका हम करेंगे ही करेंगे। तो 12 जीएनएम का भी आप मान के चलो कि इसका भी आपका यहाँ पे इंट्रेंस ही हो ही जाएगा। बाकी अगर मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो जाती है तो मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। इंट्रेंस ही होना चाहिए, तो उसमें आपका अच्छा खासा फायदा रहेगा, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा इंट्रेंस की तैयारी कर लेगा उसका स्कोर अच्छा खासा आ जाएगा और उसकी सिलेक्शन हो जाएगी गवर्नमेंट में। क्योंकि यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे अगर सिलेक्शन हो जाती है तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोविड के टाइम पास किया हुआ होगा 12th, उनकी अक्सर बच्चों की 90% 95% है। तो उसमें जो रिसेंट के बच्चे होंगे 2024 या 2023 वाले बच्चे या 2022 वाले बच्चे, उन पर काफ़ी इंपैक्ट इससे पड़ने वाला है। ठीक, बहरहाल इंट्रेंस होने के यहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस है। मैक्सिमम क्या मतलब, ज़्यादा चांसेस आपका इंट्रेंस ही होने के हैं, क्योंकि उन्होंने जीएनएम के फॉर्म इस बार अलग लगाई। लास्ट ईयर उन्होंने जीएनएम लेटरल एंट्री का भी इंट्रेंस करा था और इस बार आपका जीएनएम का इंट्रेंस डन मान के चलो। आप मैंने जो बात बोली उसको आप नोट करके रख लो कि इस बार आपका इंट्रेंस ही जेके बोपी कंडक्ट करेगी। मार्क्स के बेस पे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं है सिलेक्शन। हाँ, फिर अगर उनको कोई अदर इशू आ जाता है वो मार्क्स के बेस पे भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इंट्रेंस ही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, जो इंट्रेंस आपका होगा उसका जो सिलेबस आपका रहेगा वो 10th के बेस पे रहेगा। नॉर्मल सा सिलेबस होगा 10th के बेस पे। 12th का बेस का सिलेबस कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जीएनएम के लिए आर्ट्स वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। उन्होंने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़ी ही नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, तो इसलिए इन्होंने क्या रखा है यहाँ पे 10th का सिलेबस रखा है। ठीक, 10th के बेस का सिलेबस आपको इसमें देना पड़ेगा, जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। पेपर का पैटर्न अगर आपको मैं बताऊं, पेपर का पैटर्न जो आपका रहेगा वो यहाँ पे पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। 120 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे 3 सेक्शन से। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री, 10th की बायो, यहाँ पे यानी कि 3 सेक्शन से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे। हर सेक्शन से आपको यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन आ जाएंगे। 40 फिजिक्स से, 40 केमिस्ट्री से और यहाँ पे 40 आपको बायो से। तीनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन आ जाएंगे। हर क्वेश्चन को सही आंसर आपको 1 मिलेगा। 0.25 आपको यहाँ पे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है। ठीक, तुक्के वुक्के मारने का आप पहले ही सोच के रख लेना। 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। ठीक, पेपर का पैटर्न अगर आपको मैं समझाऊं यहाँ पे अच्छी तरह से, तो फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, बायो से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। इस पूरा का पूरा 10th के बेस रहेगा। 2 घंटे का आपके यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन आ जाएंगे और 120 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। पेपर जो आपका रहेगा वो OMR बेस रहेगा। OMR शीट आपको दी जाएगी, उसको फिल करना आपको पड़ेगा। ठीक, सिलेबस की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ आपके लिए, थोड़ा सा डिस्कस अगर मैं करूँ, मैंने पहले बोला सिलेबस आपका 10th के बेस का रहेगा। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ 10th की लाइट जो आपकी है उससे यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन आने वाले, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा।
90% लाइट का जो यूनिट होगा वो आपको रट्टा मार के अभी भी याद होगा। तो 10 क्वेश्चन आपको इससे आ जाएंगे। आसान सा सिलेबस है, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे। पहली बार जीएनएम का एंट्रेंस होने वाला है। प्रीवियस ईयर के पेपर सब मुझसे नहीं मांगना, प्रीवियस ईयर के पेपर इसके नहीं मिलेंगे क्योंकि पहली बार इन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस कंडक्ट करा है। ह्यूमन आई की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, इससे भी 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं, इससे भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। कुल मिला के 4 यूनिट फिजिक्स से हैं और 10 मार्क्स इससे आ जाएंगे। हर यूनिट से 10-10 मार्क्स आ जाएंगे। कुल मिला के आपको फिजिक्स से यहाँ पे 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से बन गए। ये आप फिजिक्स को विद इन 5 डेज प्रिपेयर कर सकते हो आसानी से। आपके पास नोट्स वगैरह पड़े होंगे, उन्हीं से प्रिपेयर कर लो, कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँगा तो केमिस्ट्री से यहाँ पे आपका जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इससे आपके 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपके 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, 90% आपने अभी भी याद होगा। अगर आप थोड़ा सा अपने 10th के नोटबुक या कोई भी नोट्स वगैरह है, अगर आप उनको भी खोल के देख लोगे, 90% आप आसानी से इसको पढ़ के ले जाओगे। मेटल एंड नॉन मेटल से आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। एसिड बेस एंड साल्ट से आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आपका केमिस्ट्री से भी 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। याद रखना, जो जीएनएम है इसकी एक एमसीक्यू बुक भी आती है मार्केट में, आप वहाँ पे चले जाना, एमसीक्यू बुक आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक, आई थिंक अरिहंत की वो है एमसीक्यू बुक, आप जाके चेकआउट कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना। उसमें आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपके पास जो 10th का सिलेबस होगा अपना, उसी से पढ़ लो। क्या पैसे ज़ाया करने उधर एमसीक्यू बुक लाने के लिए? लाना अगर है तो ला सकते हो, कोई इशू नहीं। 200-300 की वो बुक आती है। बाकी पढ़ाई अपने 10th के नोट्स के हिसाब से, जो भी नोट आपके पास है उनसे पढ़ लो, कोई बड़ा उतना इशू नहीं। नॉर्मल सा सिलेबस है, 10-15 दिन में आप कवर कर लोगे। बायो की अगर मैं बात करूँगा, इससे भी 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। लाइफ प्रोसेस से आपके 8 मार्क्स आ जाएंगे। 8 क्वेश्चन है, 2 दिन में आप इसको कवर कर लोगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपको 8 मार्क्स रहेंगे, छोटा सा यूनिट है। उसके बाद रिप्रोडक्शन से आपके 8 मार्क्स आ जाएंगे। आपका सबसे फेवरेट यूनिट ये रहेगा, 8 मार्क्स इससे आ जाएंगे। उसके बाद हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से आपको 8 मार्क्स आ जाएंगे और अवर एनवायरनमेंट से आपको 8 मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि आपको जो बायो रहेगा, इससे आपको 5 यूनिट रहेंगे। हर यूनिट के 8 मार्क्स आ जाएंगे। 8 पंजे 40, आपका 40 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ठीक, बस इतना सा आपको सिलेबस में रहेगा। दुआ करना कि आपका एंट्रेंस ही होना चाहिए, क्योंकि कोविड वाले बच्चों की अच्छी खासी परसेंटेज है और वो इंतजार कर रहे हैं मार्क्स के बेस पर। अगर सिलेक्शन हो गई तो उनको धड़ाके से गवर्नमेंट में सीट मिल जाएगी। फिर आपको प्राइवेट में जो वो 1-1 लाख रुपया ज़ाया करना पड़ेगा, प्राइवेट में जीएनएम करना पड़ेगा। एंट्रेंस होना चाहिए। सभी जो डिजर्विंग बच्चे होंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रही हैं, उनकी सिलेक्शन आसानी से यहाँ पे हो जाएगी। बाकी कोई इशू नहीं है। आराम से जाओ, अपना सिलेबस तैयार कर लो। आसान सा सिलेबस है, 10 से 15 दिन में आप इस सिलेबस को रट्टा मार के आ जाओगे। पूरा का पूरा हिफ्ज कर लोगे आप इस सिलेबस को। जाओ तैयारी कर लो। मेरे ख्याल से 2 जून को आपका एग्जाम होगा या आपका 9 जून तक होगा। सिर्फ 15 जून से पहले आप लोगों का ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे। उसके बाद फिर इनको जब वो बीटेक का भी एग्जाम करना है, फिर इनको जीएनएम लेटरल एंट्री का भी एग्जाम करना है। भी बहुत सारे एग्जाम इनको करने। जून के महीने में ये आपका एग्जाम निपटा देंगे। कम टाइम बचा है, तैयारी कर लो। 10th की नोट्स, 10th का जो कुछ भी है वहां से पढ़ लो। मार्केट से एमसीक्यू बुक लानी है, जीएनएम की एमसीक्यू बुक भी आती है मार्केट में, जाके वहां से ले सकते हो। तो खरीद लो वहां से, 200-250 की बुक आ जाएगी। उससे भी आप एमसीक्यू वगैरह यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ठीक, ये था आपका जीएनएम के एडमिशन्स के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स मुझसे नहीं मांगना, क्योंकि पहली बार जीएनएम का एंट्रेंस होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं कहां से लाऊंगा आपके लिए? ठीक, इस बात को दिमाग में बिठा के रख लेना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश कर लूँगा आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करने की। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन की लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लो, वहाँ पे सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे।